नमस्कार प्यारे साथियों। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है उसका आज आखिरी दिन है। आशा करता हूं कि आप सभी ने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। नहीं किया है तो आज कर दीजिए, आज लास्ट दिन है। और अब तिथि एक्सटेंड होने की संभावना लगभग न के बराबर है। कारण सीधा सा है कि 2 बार एक्सटेंड हो चुकी है, अब तीसरी बार होना मुझे तो प्रतीत नहीं होता, है ना? तो आप जो है फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए पहली चीज़। और फॉर्म भरने के बाद उसको भेजना भी है, ये भी ध्यान रहे, है ना? कहीं आप भूल जाएं कि फॉर्म भर दिया बस ठीक है। उसकी हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी जमा होगी। 2 तरीके से जमा कर सकते हैं, बाई हैंड देकर आ सकते हैं या फिर आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं, ठीक है? उसके साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देना जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय इस्तेमाल किए थे, यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट का स्कोर कार्ड, नेट का सर्टिफिकेट, फॉर्म प्रिंट और आधार कार्ड भी लगा देना और कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना, ठीक है? सभी पर अपने सेल्फ अटेस्टेड कर देना, अपने सिग्नेचर कर देना ताकि वो प्रमाणित माना जाए, ठीक है? और इस प्रकार से आप भेज देना। आगे मैं बात करूंगा कि आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए और साक्षात्कार कब हो सकते हैं, इसको लेकर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। प्यारे साथियों, यदि आपको किसी भी प्रकार के पीएचडी से संबंधित कोई नोटिफिकेशन, कोई जानकारी चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सफलता विजन्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि भारत में जितनी भी पीएचडियाँ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होती हैं उसके जो एडमिशन के जो नोटिफिकेशन आते हैं वो सारी सूचना मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, ठीक है? राजस्थान के तो लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके तो मैं वीडियो बना ही देता हूं, लेकिन भारत भर की यूनिवर्सिटियों के सभी के वीडियो बना पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं अन्य कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूं, तो इस वजह से। लेकिन नोटिफिकेशन डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर डाल देता हूं, तो आपको वहाँ पे समय रहते सूचना मिलती रहेगी। दूसरी चीज़, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से संबंधित अब जो पीएचडी की जो प्रक्रिया चलेगी उसकी संपूर्ण जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वरना आपका ऐसा नहीं हो कि यूनिवर्सिटी कोई गाइडलाइन जारी कर रही है और आप वेबसाइट देख नहीं पाए और उसके चक्कर में वो छूट जाए, ठीक है? तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो उस पर आपको समय रहते सूचना मिल जाया करेगी। चलिए, ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके समक्ष रखी। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, आगे साक्षात्कार कब हो सकता है, इसके बारे में बता दूं। देखिए प्यारे साथियों, साक्षात्कार की जो तिथि है वो लगभग लगभग आपको देखने को मिल सकती है सितंबर महीने के लास्ट में या अक्टूबर महीने में, ठीक है? ये मेरा एक मोटा मोटा अनुमान है। इसके पीछे कोई स्रोत नहीं है, ध्यान रखना। केवल और केवल मेरा अनुमान है और अनुमान के पीछे सिर्फ मेरा सॉरी पिछले 4-5 सालों का अनुभव है, ठीक है? तो देखिए, अनुमान गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरा अनुमान बिल्कुल फिक्स ही होगा, लेकिन जनरली लगभग लगभग हमारा अनुमान ठीक ही रहता है ना? तो सितंबर के लास्ट में आपको कोई नोटिफिकेशन पीएचडी के जो साक्षात्कार होना है उसको लेकर देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरव्यू जो होगा आपका 30 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स को उन्होंने 4 भागों में बांट रखा है, जिसमें पहला भाग जो है वो आपके पेपर पब्लिकेशन को लेकर है, शोध पत्र रिसर्च पेपर पब्लिकेशन को लेकर है। यदि आप 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करवा लेते हैं तो आपको 3 नंबर अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है, साक्षात्कार में। तो अब आप यकीन मानिए कि जो लोग रिसर्च पेपर नहीं लेके जाएंगे और जो लोग रिसर्च पेपर लेके जाएंगे, जो लेके जाएंगे वो 3 नंबर आगे रहेंगे नहीं ले जाने वालों से, ठीक है? तो ये ज़रूर ध्यान रखना, 2 रिसर्च पेपर आपको ज़रूर पब्लिश करवा लेने हैं। ये ध्यान रहे, पेपर पब्लिश करवाने के लिए आपको समय चाहिए होता है, क्योंकि जिसमें पेपर पब्लिश होता है उसको हम जर्नल बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? जर्नल्स बोलते हैं। तो ऐसी जर्नल्स जो होते हैं ना, वो ऐसे नहीं निकलते कि हर महीने निकल रहे हों, हर 15 दिन में निकल रहे हों कि उसमें हमने भेजा और वो पब्लिश करके दे देंगे, ऐसा नहीं है।
त्रैमासिक होता है, अर्धवार्षिक होता है और वार्षिक होता है। ठीक है, तो 6 माही वाला और अर्धवार्षिक वाला, यानी कि सॉरी, अर्धवार्षिक और वार्षिक, इन दोनों में यदि हम पेपर पब्लिश करवाएं तो उनका फ़ायदा हमको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट आएगा तब तक हमारे साक्षात्कार लगभग हो चुके होंगे, है ना। 6 महीने तो नहीं लगेंगे शायद साक्षात्कार को, तो 6 महीने वाली में यदि आपने पेपर पब्लिश करवाया तो वो तो बहुत लेट आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका कोई फ़ायदा आपको इस एडमिशन में नहीं मिलेगा। बाकी तो यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो रिसर्च पेपर का फ़ायदा आपको मिलना तय है आगे पीएचडी में भी, क्योंकि पीएचडी सबमिट करवाते हैं तो 2 रिसर्च पेपर अनिवार्य रूप से चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि जब आप प्रोफेसर वगैरह का कोई इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे रिसर्च पेपर का फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा यदि आप ये विद्या संबल योजना में जो गेस्ट फैकल्टी पे असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं उनमें भी एक रिसर्च पेपर के 2 नंबर मिलते हैं। ऐसे आप 3 रिसर्च पेपरों का फ़ायदा विद्या संबल योजना में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 3 नंबर तो यहाँ पे सेव कर लेने हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में। उसके लिए आपको 2 रिसर्च पेपर अनिवार्य रूप से पब्लिश करवाने पड़ेंगे, क्योंकि एक रिसर्च पेपर के 2 नंबर आपको मिलेंगे और मैक्सिमम आप 3 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का प्रावधान है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 रिसर्च पेपर आपको अभी पब्लिश करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पब्लिकेशन को लेकर यदि आपको और कोई भी क्यूरी है कि सर कहाँ से पब्लिश करवाएं, कैसे पब्लिश करवाएं, किसी को हम नहीं जानते, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा खुद का ही मान सकते हैं, एक जर्नल है जयपुर से वो निकलता है और मैं पिछले 4-5 साल से उससे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे पेपर मैंने पब्लिश करवाए हैं वहाँ से, मेरे खुद के भी वहीं से करवाए हैं। मेरी पीएचडी जो मैंने सबमिट करवाई थी उसके लिए भी मैंने वहीं से पब्लिश करवाया था। तो काफ़ी अच्छा जर्नल है, इंस्पायरा नाम से है, आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं। इंस्पायरा जर्नल एस मोदी जी का है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे कॉमर्स विभाग के। ठीक है, एस मोदी जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रिसर्च पेपर तैयार करने हैं। इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड का मामला है वो मैं आपको डाल दूंगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे एप्लीकेशन पर डाल दूंगा। रिसर्च एप्टीट्यूड से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी काफ़ी बड़ा पोर्शन है, करीब 9 नंबर का मामला है रिसर्च एप्टीट्यूड का, है ना। हाँ, 9 नंबर का मामला है। और इसके अलावा आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो तो खैर सबसे बड़ा भाग है ही, वो तो आपको होगी होगी। इसके अलावा एक पोर्शन और है आपका रिसर्च एरिया जो है उसके ऊपर, है ना। इंटरेस्ट और रिसर्च एरिया से भी आपको जो है 7.5 नंबर का मामला वो है, तो उससे भी क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उनका मैं एक पीडीएफ बना के आपको डाल दूंगा, प्रश्न प्रश्न के साथ में उत्तर भी। ठीक है, और कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनका आंसर आपके टॉपिक के अनुसार रहेगा, तो उसके आंसर मैं खाली छोड़ दूंगा, वो आप आपके टॉपिक के अनुसार उसको तैयार कर लेना। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च इंटरेस्ट एंड जो रिसर्च गोल है आपका, उससे लेकर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और उनके आंसर हमें क्या देने चाहिए, उसकी एक पीडीएफ मैं आपको बना के और मेरे एप्लीकेशन पे डालूंगा। क्योंकि देखो पीडीएफ में थोड़ा सा समय लगता है और उसके लिए बुक्स वगैरह भी मेरे को देखनी पड़ेंगी, फिर उसको टाइप भी करवाना पड़ेगा, है ना, तो उसमें खर्चा भी होता है। तो उसके लिए मैं एक नॉर्मल सा 10, 11, 15, 20 रुपये का एक शुल्क रख दूंगा, तो उसको आप जो है ले लेना, तो आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। वैसे भी मैंने एक पीडीएफ डाल रखी है, उसमें इंटरव्यू से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स मैंने दिए हैं। उस पीडीएफ में करीब 50 के आसपास प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के यदि आंसर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका साक्षात्कार बेहतरीन होगा, क्योंकि उसमें मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के भी प्रश्न डाले हुए हैं ऑलरेडी, और आपके रिसर्च इंटरेस्ट से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी डाले हैं, प्लस आपके टॉपिक से क्या पूछे जा सकते हैं वो भी डाले हैं, प्लस आपके सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का तो मैंने नहीं डाला है क्योंकि सब्जेक्ट से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका एक मोटा मोटा अनुमान जरूर दिया है मैंने, है ना। तो उस पीडीएफ को भी यदि आप तैयार कर लेते हैं, उस पीडीएफ के प्रश्नों को, तो भी आपका साक्षात्कार बेहतरीन होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, मेरे यदि वो पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप जो है सीधे एप्लीकेशन पर जाकर उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों एक छोटा सा सेशन जो मैंने लिया और आपको बताया। 2-3 चीज़ें मैंने बता दी। एक तो आज लास्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए यदि नहीं किया है तो। दूसरा, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, सफलता विजन्स नाम से है।
तीसरा ये कि पेपर पब्लिकेशन को अभी करवा लें क्योंकि उसमें समय लगेगा। त्रैमासिक वाला है मेरे संपर्क में जयपुर वाला, तो सीधे आप भी संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे आपको नंबर मिल जाएंगे। इंस्पायरा जर्नल के नाम से आप सर्च करेंगे एस एस मोदी जी, इंस्पायरा जर्नल एस एस मोदी जी, तो आपको वहाँ उनकी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, उनसे सीधे भी बात कर सकते हैं। और मेरे थ्रू बात करेंगे तो उसमें आपके रिसर्च पेपर की पब्लिश होने की जिम्मेदारी प्लस आपके सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी वो सब मेरी रहेगी, है ना। और हो सकता है कि आपको, यदि आप ज़्यादा लोग मेरे पास आए, 2 या 2 से अधिक या 5 के समथिंग भी हो गई, तो आपकी कुछ फीस में रियायत भी मैं, हो सकता है, उनसे रिक्वेस्ट करके करवा दूंगा, ठीक है। और आप सीधे संपर्क करेंगे तो भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा आज का सेशन था। इसके अलावा किसी प्रकार की यदि आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, या कॉर्नर में जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर मैसेज कर देना, उसका जवाब मैं दे दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।